वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में किसानों का खेत देना चाहती है कि वो खेती कराएं और किसान मजदूरी करें। इसलिए हम आए हैं कि उस बिल को वापस कराया जाए और जमाखोरी, कालाबाजारी देश से समाप्त किया जाए, किसान का बिल वापस हो। मैं संजय यादव हूँ, मैं गोरखपुर से आया हूँ और गले में लिट्टी मैंने इसलिए टांगी है कि इस देश का किसान दिल्ली बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन कर रहा है और मैंने मन में कौतूहल था कि मुझे दिल्ली बॉर्डर पे जाना चाहिए, तो मैं दिल्ली बॉर्डर पे किसानों के आंदोलन को समर्थन देने आया हूँ। और इस देश में जो किसी कानून लागू मोदी जी ने किया, प्रधानमंत्री जी ने, उस बिल को वापस कराने आया हूं और उसी के साथ साथ एमएसपी लागू कराने की बात करने आया हूं। और जब तक किसान बिल वापस नहीं होगा तब तक मैं भी दिल्ली से जाने वाला गोरखपुर नहीं हूं, मैं यहीं रहूंगा। जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक मैं आंदोलन करता रहूंगा। लेकिन ये लिट्टी डालने का क्या मतलब है? लिट्टी डालने का आशय है कि आप जानते हैं कि लिट्टी गेहूं के आटे से बनाई जाती है। जैसे शहरों में आप तमाम चीज़ें खाते हैं, जैसे पाव रोटी है, स्लाइस है, तमाम चीज़ें, तो इसका आशय ये है कि गेहूं से ही बनाई जाती है। और लड़ाई गेहूं और धान और चने की ही चल रही है कि देश के किसान जब अनाज पानी पैदा करते हैं तो उनके दाम का कोई दाम निर्धारित नहीं, मूल्य निर्धारित नहीं है। और सरकार एमएसपी लागू नहीं कर रही है। सरकार देखती है कि उनके जो दो अडानी अंबानी हैं उनके लिए स्टोरेज कराना चाहती है। वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में किसानों का खेत देना चाहती है कि वो खेती कराएं और किसान मजदूरी करें। इसलिए हम आए हैं कि उस बिल को वापस कराया जाए और जमाखोरी, कालाबाजारी देश से समाप्त किया जाए, किसान का बिल वापस हो और किसानों के हित में हो। मोदी जी कहते हैं कि किसानों को हम स्मार्ट बनाएंगे, डिजिटलाइजेशन करेंगे, उस कृषि में निवेश बढ़ेगा और वो अपना अनाज कहीं भी बेच सकते हैं, उनको आज़ादी दे रहे हैं हम। अच्छा, ये बताइए क्या आज़ादी दे रहे हैं? एमएसपी लागू नहीं कर रहे हैं, आज़ादी दे रहे हैं। एमएसपी को तो कह रहे हैं ना कि लिखित में है। एमएसपी का कहीं उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है। आप जरा बताइए वो क्या आज़ादी देंगे? वो आज़ादी देंगे नहीं, वो झूठ बोलते हैं। मोदी जी अब तक जो किए हैं सब सरासर झूठ बोले हैं। चाहे वो 15 लाख रुपए का सवाल हो, चाहे वो कोई भी सवाल हो, सारे सवालों पे झूठ बोलते हैं और बाद में कह देते हैं उनके गृह मंत्री की जुमलेबाजी थी। आप बताइए 26 जनवरी को तिरंगा फहराने का काम यदि किसान ने किया तो उनको रोकने की क्या जरूरत थी? यदि किसान आंदोलन कर रहा है तो उनको किल लगाने की क्या जरूरत थी? वो किसान का किस आधार पे वो किसान का आय दोगुना करना चाहते हैं? अरे आय दोगुना अपने चेले चपाटियों का करना चाहते हैं कि आपदा के समय और युद्ध के समय और कोई भी जो अनाज है उसका मूल्य चाहे जितना भी बनिया लोग बढ़ा देंगे वो बोलेंगे नहीं, वो स्टोर करा के इनके माध्यम से बेचवाना चाहते हैं और किसान को परेशान किए और मन की बात करते हैं। यदि मोदी जी किसान की मन की बात करते तो किसान तो 75-76 दिनों से या 72 दिनों के करीब करीब आंदोलन कर रहा है और 100-150 से ऊपर किसान शहीद हो गए और उनको बात नहीं सुनाई दे रही है। उनको किसान बिल वापस लेने में क्या तकलीफ है? क्यों नहीं वापस ले रहे हैं? आप गोरखपुर से आए हैं, योगी जी का शहर है। योगी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए देश के किसान। अच्छा, ये बताइए प्रधानमंत्री पर तो उनकी बीवी ने भरोसा नहीं किया, उनकी माँ ने भरोसा नहीं किया, वो जनता पे भरोसा नहीं कर रहे। कौन सा भरोसा करना चाहिए? किस बात का भरोसा करें? आपको एक बार कोई धोखा दे देगा और बार बार भरोसा करते रहेंगे। आप जरा बताइए प्रधानमंत्री जी इस देश में मंदिर बनाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं? 5 लाख राष्ट्रपति जी पैसा दे रहे हैं और एक जेएनयू नहीं बनवा दे रहे हैं कि इस देश का नौजवान पढ़ ले। किसान का बेटा नौजवान है, सीमा पे है और किसान अन्न पैदा करता है। आप जरा बताइए, चाहे हम हो चाहे आप हो, यदि अनाज पानी नहीं होगा, यदि किसान अन्न पैदा नहीं करेगा तो आपके मुंह से बोली निकलेगी। और जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। अब धरती पर जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, नारा है। और मैं बता दूं, जब तक किसान का बिल वापस नहीं होगा तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। और मोदी जी देश को झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। मोदी जी अपनी बीवी को छोड़ के चले गए, उनकी माँ बर्तन का काम करती थी, माती थी, उनको भी छोड़ के चले गए। अब देश को भी परेशान किए हुए हैं। मोदी जी को तत्काल प्रभाव से इस बिल को वापस कर लेना चाहिए और नहीं तो हम किसान
तब तक नहीं जाएंगे जब तक बिल वापस नहीं होगा, और नहीं तो इनकी सरकार से इनको गद्दी से उतार के जाएंगे। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, हम अब इंतजार करने वाले नहीं हैं। हम धरना देके, प्रदर्शन देके, असहयोग आंदोलन चला के, गांधीवादी तरीका अपना के हम यहाँ रहेंगे। हम कोई दूसरा काम नहीं करें। मोदी जैसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। भाजपा के विधायक तो आपको आतंकवादी कह रहे हैं। अरे भाजपा के विधायक आतंकवादी कह रहे हैं तो साबित करके दिखा। आपको भी पता है कि भाजपा के ही लोग थे ना। सिद्धू जी किसके लोग थे जो लाल किले पे झंडे के खिलाफ झंडा गाड़े थे? क्या वो किसान थे? भाजपा के लोग क्या कहते हैं, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आपको पता है अभी सुप्रीम कोर्ट से मंदिर के मुद्दे पे भाजपा के लोग बरी हो गए। सीबीआई ने अपना सबूत पेश नहीं किया और बरी हो गए। तो भाजपा के लोग शुरू से झूठ बोले हैं, झूठ के पुलिंदा हैं, झूठ बोलने में विश्वास करते हैं। इसलिए वो जो कहेंगे उनकी बात किसान सुनने वाला नहीं है। कल भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा था कि किसानों को समझ नहीं आ रहा है ये कानून, वो समझ नहीं रहे। अच्छा ये बताइए, उनको समझ में आ रहा है किसानों को? यदि 1 साल किसान अपना धान और गेहूं शहर तक न पहुंचाओ, सरकार को भी न बेचे, सबको समझ में आ जाएगा। पेट्रोल पंप और डीजल नहीं पिएंगे मंत्री जी। मंत्री जी पेट्रोल पंप और डीजल नहीं पिएंगे। यदि किसान गेहूं पैदा करता है तभी मंत्री जी की बोली निकल रही है। मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से कुछ इंटरनेशनल जो हस्तियां हैं उन्होंने किसानों का समर्थन किया है, रिहाना, मियां खलीफा और भी सोशल एक्टिविस्ट, तो उनके बारे में जो है सरकार ही नहीं बल्कि मोदी जी कह रहे हैं कि ये विदेशी ताकतें जो है भारत की छवि खराब करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक बात जान लीजिए, जो भी लोग किसानों के साथ खड़ा होंगे तो किसी को खालिस्तानी, किसी को पाकिस्तानी, किसी को विदेशी मोदी जी कह देंगे। मोदी जी के बारे में अब आपको ज्यादा नहीं बताना है, इसलिए कि मोदी जी पहले से एक गांव में कहा बसा चुकल बड़ा जनता में। अब एक करी बात मोदी जी के ना आवे के बाद, मोदी जी यदि कोई पढ़ा लिखा इंसान समर्थन कर दे और यहाँ आके कहते हैं कि किसानों के पास गाड़ी कैसे, यदि किसान पिज्जा नहीं खा सकता, किसान गाड़ी से नहीं चल सकता, तो मोदी जी की सोच ही बदल गई है। मोदी जी अब इस देश को बर्बादी कगार पे ला चुके हैं। अब किसान उनका फैसला कर देगा। मोदी जी को आप बताइए कि सहूलियत से लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा में जल्दी से पास करके जल्दी से बिल वापस कर ले। पास तो कर ही चुके हैं। ये बताइए, कोरोना का काल था, कोरोना का दिखा के सारे बिल पास कर रहे थे। किसी किसान से पूछे थे, कोई प्रतिनिधिमंडल बुलाए थे, और जो प्रतिनिधिमंडल बुलाए भी थे तो खाली बात करते हैं, कहते हैं, करते नहीं है। मोदी जी झूठ बोलते हैं। मोदी जी के बात पे कोई विश्वास नहीं और किसान लामबंद है। आप देख लीजिए इन सड़कों पे कभी गाड़ियां चलती होंगी, ये किसानों की देन नहीं, ये मोदी जी की देन है कि आज हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं और किसान धरने बैठे। एक अभिनेत्री बहुत चर्चा में, कंगना रनौत, वो लगातार किसानों को आतंकवादी कह रही है, उनसे क्या कहते हैं? अच्छा ये बताइए, अभिनेत्री कभी धान गेहूं तो देखी नहीं है। कभी देखिए 2-4 लेके एक संतोष गधा मर ले कौनो ना दोस्त। कभी भी बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां या बड़े बड़े स्टार किसानों के बारे में तो इस देश का हर आदमी जानता है कि किसान क्या चीज़ है। उनके कहने से मैं कैसे मान लूं कि ये आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये खालिस्तानी हैं? उनका आधार कार्ड जरा देख के देखिए ना कि कहाँ के हैं लोग। वो लोग, सब लोगों के दिमाग में अब क्या भरा है, क्या सोचते हैं, मैं नहीं कह सकता। एक आखिरी सवाल, आज चक्का जाम भी किया गया है जी देश भर में, किस तरह से देख रहे हैं, इससे क्या उम्मीद? देखिए, चक्का जाम किया गया जिस आधार पे किया गया, हम असहयोग आंदोलन चलाए, किसानों ने असहयोग आंदोलन चलाया, टिकैत जी का आदेश था, और जो भी हो रहा है प्रदर्शन अहिंसात्मक हो रहा है। चक्का जाम ने 12 से 3 के बीच में वो एक सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है, ज्ञापन दिया गया है कि देश के कोने कोने से जो ये आरोप लगा है कि पंजाब और हरियाणा के ही किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए वो सांकेतिक धरना है कि पूरे देश के किसान, पूरे देश के नौजवान सब लगे हुए हैं, किसान बिल वापस हो। वो चक्का जाम नहीं है, वो प्रदर्शन पड़ेगा क्या सरकार जी? इससे दबाव सरकार पे दबाव बन चुका है, सरकार पे दबाव बन चुका है और सरकार मानेगी। हम मारेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, और सरकार को मजबूरन मानना पड़ेगा, इसलिए कि सरकार इन किसानों के बदौलत है, इन नौजवानों के बदौलत है। सरकार वोट धीरू भाई अंबानी के वंशज नहीं देते हैं, इस देश की गरीब जनता वोट देती है। एक वोट से सरकार बनती है, इसलिए सरकार को तो मानना ही पड़ेगा। सरकार किसान की बात नहीं मानेगी तो रहेगी कहाँ?
कैसे आएगी? कैसे संभव है? बिना उनकी सरकार बनी है क्या? क्या राजतंत्र है? क्या तानाशाही चलेगा? क्या हिटलरशाही चलेगा? यह लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में मोदी जी को देश के किसानों की बात को मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो हम मारेंगे नहीं, लेकिन मानेंगे नहीं, आंदोलन चलाते रहेंगे, बिल वापस नहीं होगा तब तक जाएंगे नहीं। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।